हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दुबे वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल नॉलेज एंटरटेनमेंट। मैं आपको दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा, एक करंट और वोल्टेज। मैं इससे पहले आपको डिफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद मैं आप इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि करंट और वोल्टेज होता क्या है। चलिए मैं पहले आपको करंट बताता हूँ। करंट किसको बोलते हैं इसके बारे में मैं बताऊँगा। करंट द फ्लो ऑफ free electrons is called current. The flow of free electrons is called current. डेफिनेशन हो गया। अब करंट जो होता है इसे डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर आई से। इसका एस आई यूनिट होता है एम्पेयर। ना समझ में आ गया। करंट का टू टाइप्स का होता है करंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, एक एसी, दूसरा डीसी करंट। एसी का जो सोर्स होता है वो पावर स्टेशन हो गया, और डीसी का सोर्स होता है बैटरी, सेल। ये डीसी का सोर्स हो गया। एसी जो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज पे काम करती है, और जो डीसी हो गया इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, नो फ्रीक्वेंसी। ये दो टाइप्स हो गया, एसी और डीसी। एसी का जो सिंबल होता है ये वेव में होता है, और डीसी का जो सिंबल होता है ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट। ये डीसी का सिंबल हो गया। तो समझ में आ गया करंट क्या होता है, उसका डिफिनेशन, इसे कैसे डिनोट करते हैं, उसका टाइप्स। अब मैं बताता हूँ आपको वोल्टेज। वोल्टेज किसे बोलते हैं? वोल्टेज को आप टेंशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज जो डिफिनेशन होता है, फोर्स रिक्वायर्ड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज इसका एसआई यूनिट जो होता है वोल्टेज का वो होता है वोल्ट। इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर वी से। समझ में आ गया। करंट में एक पॉइंट था इलेक्ट्रॉन, देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसको रफली बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। एटम्स का 3 पार्ट्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सिर्फ मैं आपको इसका चार्ज बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। इस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा पूरा अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है क्या है। अभी ये मैं आपको रफली बता दिया मैंने सिर्फ इसका चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मैं आपको बता दिया हूँ, इसे आप बस याद रखिएगा। तो देख सकते हैं मैं डिफिनेशन बता दिया करंट और वोल्टेज का डिफिनेशन। अब मैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे आप इसको समझिएगा मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ, करंट। करंट का डिफिनेशन, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब, सपोज करिए आपके पास एक वायर है, मेरे पास एक वायर है, इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के अंदर में छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देख सकते हैं। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस सपोज करिए इसके 2 पार्ट्स हैं वायर के, एक में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक में 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलेंगे? सपोज करिए ये 50 ये 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए आपको पता है जो करंट मूव होता है प्लस टू माइनस, इसको मूव करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इस 40 इलेक्ट्रॉन्स से फाइट करना होगा, तभी ये मूव करेगा।
तो सपोज करिए यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 40 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 40 दोनों अपने खुद में फाइट कर लिए। तो कितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचा। ये 10 जो इलेक्ट्रॉन बचा ये इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये 40 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में फाइट हो गया। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ, ये एक 40 अपने में फाइट कर लिए, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बच गया। इसी को जो 10 इलेक्ट्रॉन्स बचा इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? करंट किसको बोलते हैं? वायर के अंदर में, कंडक्टर के, वायर नहीं, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, वो रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। इसको मूव कराने के लिए हम लोग एक फोर्स लगाते हैं। सपोज करिए ये अभी रेस्ट पोजीशन में है, इसको हम लोग मूव कराने के लिए एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज करंट समझ में आया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम लोग वायर कंडक्टर के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको फ्लो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट। अब इसको मूव कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब इसको मूव कराने के लिए कुछ तो फोर्स लगाना होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज को आप फोर्स भी बोल सकते हैं। वोल्टेज का काम होता है ये जो रेस्ट पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे मूव कराने में। सपोज करिए मेरे पास ये एक पेन है, इसको मैं यहाँ से यहाँ मूव कराऊंगा, तो इसके लिए कुछ फोर्स लगेगा इधर से, तभी तो ये मूव करेगा। ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इसी को बोला जाता है वोल्टेज। वोल्टेज का काम होता है रेस्ट पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कराने में फोर्स लगाता है वोल्टेज। जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। सपोज करिए मेरे पास एक वायर है, देख सकते हैं मेरे पास एक वायर है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हमको मूव करके ले जाना है पॉइंट बी तक। तो इसको जो मूव कराने के लिए हम लोग जो फोर्स लगाएंगे तो उससे हम लोग बोलेंगे वोल्टेज। वोल्टेज का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव कराने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने के लिए। जो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पोजीशन रहते हैं उसको हम लोग वोल्टेज देकर उसको हम लोग मूव करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। वोल्टेज का काम यही होता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है वोल्टेज। सपोज करिए ये मेरे पास एक वायर है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद होंगे? ये इंसुलेटर पे या कंडक्टर पे। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर पे मौजूद रहते हैं। ये जो अंदर में पॉइंट दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव रहते हैं। हम लोग यहाँ पे सप्लाई देते हैं, तो हम लोग सप्लाई नहीं देते, हम लोग इसको वोल्टेज देते हैं। वोल्ट इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर सपोज करिए आपका अप्लायंस लगा हुआ है, कोई एक बल्ब या फ़ैन लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर वोल्ट देंगे, मतलब सप्लाई देंगे, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो एक्टिव हो जाएंगे। वो वोल्टेज क्या करेगा, इसे फोर्स लगा के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाएगा, जिससे हम लोग का घर का जो अप्लायंस है, टीवी, फ्रिज, कुछ भी, वो ग्लो करेगा, वर्क करेगा। वोल्टेज का काम यही होता है। करंट इसके अंदर में पहले से रहता है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, इसको हम लोग वोल्टेज देकर हम लोग इसे मूव कराते हैं। वोल्टेज को आप फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो काम होता है, रियल काम होता है, वो फोर्स लगाना होता है। ये वोल्टेज फोर्स लगाकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है और इस टॉपिक पे आपको समझ में भी आया होगा। मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बता दिया। मैं इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। करंट और वोल्टेज रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा। एक क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो हम लोग घर का सप्लाई ऑफ होता है, घर का जो सप्लाई ऑफ होता है हम लोग कट करते हैं, तो क्या वोल्टेज कट होता है, पावर कट होता है या करंट कट होता है? इस क्वेश्चन पे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जो हम लोग घर का सप्लाई ऑफ करते हैं तो वोल्टेज कट होता है, पावर कट होता है या ये करंट कट होता है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।